हेलो। सीटेट के एग्ज़ाम में जो सेकंड पेपर होता है उसमें हिस्ट्री के सिलेबस में सल्तनत काल को अलग से शो किया गया है कि जो सल्तनत काल है उसमें से सीटेट में क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। तो इसीलिए हमने सल्तनत काल जो है उस पर वीडियो बनाई है जिसमें कि सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सल्तनत काल में आ सकते हैं वो सभी इस वीडियो में ऐड किए गए हैं, जिनको कि आपने ध्यान से देखना है और याद कर लेना है, क्योंकि इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन जो सल्तनत काल का उसमें नहीं आ सकता। तो चलिए क्वेश्चन जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम वंश का संस्थापक था। तो गुलाम वंश से ही शुरुआत होती है, जो सल्तनत काल था उसकी गुलाम वंश के साथ ही शुरुआत होती है। तो गुलाम वंश की स्थापना कौन करते हैं? संस्थापक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? उत्तर कुतुब मीनार की नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो होती है उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसका निर्माण कार्य अधूरा रह जाता है कुतुब मीनार का। तो कौन पूरा करवाता है? उत्तर इल्तुतमिश, जो कि उसका दामाद और गुलाम था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? कैसे हुई थी? उत्तर चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है चौगान खेलते समय जब घोड़े से गिर जाते हैं तो तब उनकी मृत्यु हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? उत्तर आराम शाह जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए थे? उत्तर जो सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के थे वो जारी किए थे इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्कान ए चहलगानी के नाम से किसे जाना गया था? उत्तर 40 गुलाम सरदारों को, जो सरदारों का संगठन था, 40 गुलाम सरदारों का संगठन था जो कि इल्तुतमिश ने ही बनाया था, उसे तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर इल्तुतमिश ने हौज ए सुल्तानी का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश की जो मृत्यु है कब होती है? इल्तुतमिश की मृत्यु कब होती है? उत्तर 1236 में इल्तुतमिश की जो है मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम जो शासिका थी कौन बनी थी? उत्तर रजिया बेगम जो थी वो दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी, रजिया बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया बेगम का शासनकाल क्या था? उत्तर है 1236 से 1240 ईस्वी तक जो रजिया बेगम था उसका शासनकाल था। 1240 में उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया बेगम की शादी किसके साथ हुई थी? उत्तर अल्तुनिया के साथ रजिया बेगम की शादी हुई थी, अल्तुनिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख बख्श बादशाह किसे कहा जाता था? उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श बादशाह कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है। कुतुबुद्दीन जो ऐबक था उसे ही लाख बख्श बादशाह कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर बहाउद्दीन। जो बलबन था उसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? उत्तर 1266 ईस्वी में जो बलबन था वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन किस नाम से गद्दी पर बैठा था? उत्तर गियासुद्दीन बलबन के नाम से जो बलबन है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, गियासुद्दीन बलबन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरी नाम का जो नगर है किसने बसाया था? बलबन ने सीरी नामक नगर को बसाया था, बलबन ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिजदा एव पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी, जो कि प्रजा के लिए थी। ये की थी बलबन ने सिजदा और पैबोस नाम की प्रथाएं चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव की शुरुआत किसने की थी। जो नवरोज उत्सव है फारसी रीति रिवाज पर जो आधारित है और इसकी शुरुआत करने वाला था बलबन। उत्तर क्या है, बलबन ने की थी फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी। तो जो नसीरुद्दीन महमूद था उसने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी, उलुग खां की उपाधि जो थी वो नसीरुद्दीन ने दी थी बलबन को, जो कि उसका जमाई था, दामाद था नसीरुद्दीन बलबन का। उसने उलुग खां कहा था बलबन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि कौन थे। उत्तर अमीर खुसरो एवं अमीर हसन जो थे वो बलबन के दरबार में रहते थे। जो फारसी के प्रसिद्ध कवि थे अमीर खुसरो और अमीर हसन दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। उत्तर समूद्दीन कैमुर्स जो था, समूद्दीन कैमुर्स जो मुगल वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलजी वंश का शासनकाल क्या था। जो खिलजी वंश था उसका शासनकाल क्या था। उत्तर 1290 से 1320 ईस्वी तक, 1290 से 1320 ईस्वी तक जो था खिलजी वंश का शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी। जो खिलजी वंश था उसकी स्थापना किसने की थी। उत्तर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था उसने खिलजी वंश की स्थापना की थी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना कब की थी। उत्तर 13 जून 1290 में, 13 जून 1290 ईस्वी में जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी होते हैं वो खिलजी वंश की स्थापना करते हैं 13 जून 1290 ईस्वी में। 13 जून 1290 आपने याद रखना है। क्वेश्चन है जलालुद्दीन की हत्या कब हुई थी। उत्तर जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में हो जाती है, मतलब 6 साल बाद ही जो है 1290 में तो वो खिलजी वंश की नींव रखते हैं और 1296 में उनकी हत्या हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन जो है वो दिल्ली का सुल्तान कब बना था। उत्तर है 22 अक्टूबर, जो 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में जो अलाउद्दीन था वो दिल्ली का सुल्तान बनता है 22 अक्टूबर 1296 में, जबकि जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अलाउद्दीन जो है दिल्ली का सुल्तान बनता है 22 अक्टूबर 1296 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अली तथा गुरशास्प किसका बचपन का नाम था। अली और गुरशास्प किसे कहा जाता था बचपन में। ये कहा जाता था अलाउद्दीन खिलजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नकद वेतन एवं स्थायी सेवा की नींव किसने डाली थी। नकद वेतन देना और स्थायी सेना रखना, सेना आएगा यहाँ पे, स्थायी सेना रखना, इसकी नींव किसने डाली थी। उत्तर अलाउद्दीन खिलजी ने नींव डाली थी नकद वेतन देने की और स्थायी सेना रखने की, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी। किस शासक ने की थी। घोड़ा दागने और सैनिकों का जो हुलिया है वो लिख के रखने की शुरुआत की थी, प्रथा चलाई थी। ये चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के समय में खम्स से क्या अभिप्राय है। खम्स शब्द का इस्तेमाल होता था अलाउद्दीन खिलजी के समय में, उसका अभिप्राय क्या था। उसका अभिप्राय था लूट का धन, जो लूट का धन होता था, जो राजा उनमें से हिस्सा लेते थे लुटेरों से, तो जो लूट का धन जो होता था उसको खम्स कहा जाता था, खम्स के रूप में वो हिस्सा लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। कौन सा शासक था जिसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। उत्तर अलाउद्दीन खिलजी जो था, अलाउद्दीन खिलजी ही वो शासक था जिसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से अपने शासनकाल में लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमायत खाना मस्जिद, जहाँ आएगा जमायत खाना मस्जिद,
जमायत खाना आएगा। जमायत खाना मस्जिद जो थी उसका निर्माण, जमायत खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जमायत खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। जमायत खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो जो अलाई दरवाज़ा था इसका निर्माण किसने करवाया था? जो अलाई दरवाज़ा है इसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजे का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था और अलाई दरवाजे का निर्माण भी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरी का किला व 1000 खंबा महल का निर्माण। जी आपने निर्माण कार्य जो है सभी शासकों के अच्छी तरीके से याद रखने हैं। जो सीरी का किला और 1000 खंबा महल था इसका निर्माण किसने करवाया था? उत्तर अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने ही सीरी का किला और 1000 खंबा महल का निर्माण भी करवाया था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा बनवाया का निर्माण करवाया। इसके अलावा जमायत खाना मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। जी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने अपने आप को सिकंदर ए सानी की उपाधि से विभूषित किया था? कौन सा शासक था जो अपने आप को सिकंदर ए सानी कहता था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सिकंदर ए सानी की उपाधि से विभूषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाए गए 2 नवीन कर। कौन से 2 नवीन कर थे जो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाए थे? एक तो चराई कर था, एक था गड़ी कर। चराई एवं गड़ी कर जो थे दोनों ही कर जो चलाए गए थे जिन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोलों ने कितने आक्रमण किए थे? तो अलाउद्दीन का जब शासनकाल चल रहा होता तो मंगोल दिल्ली पर कितने आक्रमण करते हैं? 6 आक्रमण तब जो थे अलाउद्दीन के शासनकाल में ही मंगोलों ने कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन की मृत्यु कब हो जाती है? उत्तर 5 जनवरी 1316 ईस्वी को 5 जनवरी 1316 को जो है अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है। तो नेक्स्ट हम मुबारक खिलजी के बारे में पढ़ेंगे जिसका शासनकाल चलता है इसके बाद। तो हम पूरा जो है सल्तनत काल नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।